नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स की क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ। लास्ट टर्म पे अपन ने तरंग फलन शाई का मान एक विमीय बॉक्स के लिए समीकरण 6 के द्वारा पढ़ा था। आज अपन प्रसमानीकृत नियतांक ए का मान अपन निकालेंगे और ऊर्जा आइगन मान अपन निकालेंगे। तो अपन समीकरण 6 का इस्तेमाल करते हुए आगे की कैलकुलेशन करेंगे। ए का मान ज्ञात करना। तो उसके लिए अपन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अपन लगाएंगे, वो होती है शाई स्क्वायर dx बराबर 1 या शाई स्टार शाई dx बराबर 1। 6 नंबर समीकरण से इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक है अपने x का मान a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई अपॉन a x dx बराबर 1 हो गया। a स्क्वायर है कांस्टेंट, जो चीज बच गई है उसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी a बटा 2 इंटीग्रेशन की बराबर आ गया 1। पर यहां से प्रसमानीकृत नियतांक a का मान अपने पास आ जाएगा √2 बटा a। कितना आ जाएगा? कैपिटल A का मान स्क्वायर रूट 2 अपॉन a हो जाएगा। तो फाइनली 1D बॉक्स के लिए कण का जो तरंग फलन है शाई, वो हो जाएगा अंडर रूट में 2 बटा a साइन n पाई x अपॉन में a। ये अपने को शाई का मान प्राप्त हो जाएगा। x के मान अलग अलग रखते हुए इसके लिए शाई 1, शाई 2, शाई 3 के ग्राफ भी प्लॉट किए जा सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार से अपने को प्राप्त होंगे। ये ग्राफ सेकेंड ईयर के अंदर नहीं है, केवल फाइनल ईयर वालों के लिए है। ये बाउंड्री होगी अपनी x बराबर 0 और x बराबर a। सबसे पहले अपन शाई 1 की वैल्यू लेते हैं। n का मान कितना रखना है? 1 रखना है। तो ये ग्राफ साइन का केवल और केवल पहला पोर्शन आ जाएगा कि जब x का मान 0 है तो 0 रहेगा, और x का मान जब a है तो भी कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि a से a हो जाएगा कैंसिल, पाई हो जाएगा। जब ये है शाई 1 के लिए। शाई 2 की बात करें तो n की जगह अपने को 2 लेना है। n की जगह अपने को 2 लेना है और कैलकुलेशन करनी है। अलग अलग वैल्यूज रखते हुए अपन मान निकालेंगे। तो इसके अंदर 2 लूप अपने को प्राप्त हो जाएंगे। इसी हिसाब से शाई 3 ले लें अपन, इसके लिए बराबर 3 लूप अपने को प्राप्त हो जाएंगे। इस हिसाब से ये शाई 3 का ग्राफ अपने को प्राप्त हो गया है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और यूनिवर्सिटी एग्जाम में दोनों में पूछा जा सकता है, ओनली फॉर बीएससी थर्ड ईयर। एमजीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, बाकी दोनों ही क्लासेस इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में ऊर्जा आइगन मान निकालना है। ई का मान अपने को निकालना है, वो अपन निकालते हैं। और शाई स्क्वायर का मान भी अपन निकाल सकते हैं। शाई स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रीजन में कुछ भी प्राप्त नहीं रहेगा, और साइन स्क्वायर का ग्राफ उसमें प्राप्त हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर के ग्राफ अपने को प्लॉट करने हो तो वो ग्राफ इस हिसाब से हो जाएंगे। शाई 1 का स्क्वायर, ये शाई 2 का स्क्वायर, ये शाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब लास्ट पोर्शन है इसका। 1D बॉक्स में कण के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू, ऊर्जा आइगन मान, ऊर्जा के जितने मान अपने को प्राप्त होंगे वो अपने को निकालने हैं। अपन ने ये पढ़ा था कि के स्क्वायर बराबर 2m e अपॉन h का स्क्वायर था।
और k का मान अभी अपन ने निकाला था n पाई अपॉन में a 2m e अपॉन x का स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहां से e की वैल्यू अपन निकाल दें, e हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ये एक विमीय बॉक्स के लिए ऊर्जा आइगन मान है। E1 का मान हो जाएगा पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। E2 का मान हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, मतलब 4 E1 हो जाएगा। इसी तरीके से E3 का मान 9 E1, E4 का मान 16 E1 और En का मान n स्क्वायर E1 हो जाएगा। मतलब nवें ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि n का हर एक मान तो संभव नहीं है, मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर ही संभव है, इसलिए ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होंगे। ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होंगे। पहले और दूसरे के अंदर डिफरेंस आ रहा है 3 E1 का, दूसरे और तीसरे के बीच में डिफरेंस आ रहा है 9 में से 4 गया 5 E1 का, चौथे और तीसरे में आ रहा है 7 E1 का। मतलब ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत भी है और ऊर्जा स्तर के बीच का अंतराल है वो असमान भी है। ये E1 हो गया। नेक्स्ट ये E2 हो जाएगा जो 4 E1 के बराबर है। नेक्स्ट E3 है वो 9 E1 हो जाएगा। नेक्स्ट E4 है वो 16 E1 हो जाएगा। और ये अपन ने इस वाली टर्म में और इससे पहले की टर्म में एक विमीय बॉक्स के लिए तरंग फलन का मान, प्रसमानीकृत नियतांक का मान और ऊर्जा आइगन मान अपन ने निकाल लिए हैं, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में भी है और थर्ड ईयर में भी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।